Return to me the memory of how एनल फिशर। फिशर एक गंभीर शारीरिक रोग होता है। फिशर को हिंदी में दरार एवं संस्कृत में अर्श कहते हैं। फिशर रोग की स्थिति में एनस के आसपास दरार बन जाती है, इसलिए इसे दरार, गुदा चीर या फिर फिशर कह सकते हैं। यह रोग हमेशा ही बहुत कष्टदायी होता है। इस रोग में रोगी को असहनीय दर्द होता है। फिशर रोग सामान्यतः पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक होता है। जितनी जल्दी हो सके इस रोग का उपचार होम्योपैथी विधा से करवा लेना चाहिए, अन्यथा देर हो जाने पर सर्जरी करवानी पड़ सकती है, जो कि अधिक तकलीफदेह एवं खर्चीली प्रक्रिया होती है। होम्योपैथी उपचार के माध्यम से एनल फिशर जड़ से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिशर रोग में एनस के द्वार पर होने वाली दरारें बहुत पेनफुल होती हैं और एनस से रक्तस्राव भी होता है। कुछ लोग इसी लक्षण की वजह से इस बीमारी को बवासीर मान लेते हैं, जबकि दोनों में पर्याप्त भिन्नता होती है। अतः फिशर की ठीक ढंग से पहचान करने के लिए इसके लक्षणों को समझना बेहद ज़रूरी होता है। आइए अब हम देखते हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। फिशर रोग से पीड़ित व्यक्ति को मल त्यागने के समय एनस में बहुत अधिक दर्द होता है। दर्द भी ऐसा होता है जैसे शरीर के किसी अंग को काटा जा रहा हो। यह दर्द कुछ सेकंड से लेकर कई घंटों तक बना रह सकता है और कभी कभी तो यह दर्द पूरे दिन रोगी को परेशान कर सकता है। दर्द के कारण बहुत से पीड़ित व्यक्ति शौच जाने से भी डरने लगते हैं। जब यह रोग पुराना हो जाता है तो एनस के अंदर या बाहर सूजन या उभार होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी यह सूजन मस्से के रूप में लटकता रहता है, जैसे बवासीर का मसा हो। यही कारण है कि कुछ लोग इसे बादी बवासीर भी कहते हैं। रोगी को फिशर के दौरान कभी कभी मल त्याग करते समय खून भी आ जाता है। कभी कभी एनस में जलन होती है जो लगभग 4 से 5 घंटे तक बनी रहती है। एनस में खुजली होती है। फिशर से पीड़ित व्यक्ति के मल द्वार से पतला पानी जैसा पस यानी मवाद निकलने लगता है। एनल फिशर के प्रायः 2 प्रकार होते हैं। पहला तीव्र या एक्यूट, यह त्वचा की ऊपरी सतह पर छेद या दरार के रूप में होता है। दूसरा दीर्घकालिक या क्रॉनिक, यदि एक्यूट फिशर समय रहते ठीक नहीं हुआ तो यह दीर्घकालिक फिशर के रूप में घर कर जाता है, जिसके ठीक होने में अधिक समय लगता है। कारण अधिकतर फिशर उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें पेट में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन रहता है। चूँकि कब्ज की स्थिति में मल कठोर हो जाता है और उसके आकार में वृद्धि होती है, और जब वह एनस यानी मल द्वार से बाहर निकलता है तब वह चीरा या जख्म बनाता हुआ निकलता है। यह रोग गर्भवती महिलाओं को भी अधिक होता है। गर्भावस्था में गर्भाशय के प्रेशर की वजह से फिशर होने की संभावना अधिक होती है। गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के वक्त अगर पेरिनियम का बेहतर सपोर्ट न प्राप्त हुआ तो ऐसी स्थिति में म्यूकोजा प्रभावित होता है, जिसके कारण फिशर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक मिर्च मसालेदार एवं मैदे से बने खाद्य पदार्थ भी फिशर रोग को दावत देते हैं। अधिक जंक फूड एवं फास्ट फूड खाने से भी फिशर रोग होने की संभावना बनी रहती है। अधिक पिज्ज़ा, बर्गर एवं नॉनवेज खाने से भी फिशर रोग उत्पन्न हो सकता है। लगातार डायरिया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस इत्यादि भी इसको बढ़ावा देते हैं। यौन संचारित संक्रमण जैसे सिफिलिस एवं हर्पीज़ जो गुदा यानी एनस नलिका को नुकसान पहुंचाते हैं। एनल इंस्फिक्टर की मांसपेशियों का असामान्य रूप से सख्त होना जो आपकी गुदा नलिका में तनाव बढ़ा सकती है। कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी फिशर हो सकता है। आवश्यकता से कम पानी पीना भी इस रोग के होने की संभावना को पैदा कर सकता है। अधिक देर तक बैठे रहना एवं शारीरिक श्रम
ना करना फिशर होने की संभावना बढ़ाता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कब्ज की परेशानी अक्सर हो जाती है। परिणाम स्वरूप उन्हें फिशर या बवासीर रोग हो जाता है। उपचार। होम्योपैथी उपचार। होम्योपैथी मात्र एक ऐसी विधा है जो कि जादू यानी मिरेकल करने में पूर्ण सक्षम होती है। इस विधा से ऐसे टिपिकल केस सॉल्व होते आए हैं जो कि अन्य किसी भी विधा के लिए मात्र दिवा स्वप्न जैसा है। यही कारण है कि आज विश्व भर में होम्योपैथी विधा ने एक विशेष मुकाम अर्जित कर लिया है। होम्योपैथी में फिशर रोग के लिए भी प्रभावी औषधियाँ मौजूद हैं जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के रोगी को पूर्ण स्वस्थ करती हैं। इन सभी औषधियों का सोर्स पूरी तरह से प्राकृतिक होता है, इसीलिए ये औषधियाँ हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर हमें मजबूत बनाती हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाती हैं और विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को नियमित कर रोग के सभी लक्षणों को मिटाकर हमें पूर्ण स्वस्थ लाभ प्रदान करती हैं। फिशर के लिए प्रायः प्रयुक्त होने वाली औषधियाँ हैं ग्रेफाइटिस, हिपर सल्फ, कैलकेरिया सल्फ, साइलेशिया, थूजा, रत्नहिया इत्यादि। होम्योपैथी औषधियों की मात्रा, खुराक एवं उनकी शक्ति रोगी की संवेदनशीलता के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः उचित यही होगा कि चिकित्सक के परामर्श के बाद ही होम्योपैथिक औषधियों का सेवन करें। फिशर का घरेलू उपचार। एलोवेरा। एलोवेरा हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसमें दर्द निवारक तत्व होते हैं जिससे फिशर के दर्द में राहत मिलती है। एलोवेरा का उपयोग हम फिशर के रोगी में दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला, उसको एक जूस के रूप में हम पी सकते हैं। दूसरा, उसे हम फिशर के स्थान पर ऑइंटमेंट के तरीके से लगा सकते हैं। दोनों ही तरीकों के इस्तेमाल से रोगी को पूरी तरह से राहत मिलती है। जैतून का तेल। जैतून के तेल में वसा भरपूर मात्रा में होती है जिसके कारण इससे चिकनाई प्राप्त होती है। फिशर पीड़ित व्यक्ति के द्वारा जैतून के तेल के उपयोग से उसका मल एनस से आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके साथ ही जैतून का तेल रोगी को दर्द से राहत भी देता है। जैतून के तेल के साथ शहद का इस्तेमाल इसे और भी प्रभावी बना सकता है और यदि इसमें मधुमक्खियों का वैक्स भी मिलाकर फिशर के स्थान पर लगाया जाए तो इसका लाजवाब परिणाम देखने को मिल सकता है। सेब का सिरका। सेब के सिरके में पेक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि पाचन क्रिया में सुधार के लिए बहुत उपयोगी होता है। सेब का सिरका कब्ज़ को आसानी से ठीक कर सकता है और इसके उपयोग से मल त्याग भी बहुत आसानी से होता है। नारियल का तेल। किसी भी चर्म रोग के लिए नारियल का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। फिशर में भी यह बेहतरीन कार्य करता है। नारियल में कई ऐसे तत्व होते हैं जिनकी वजह से यह त्वचा में आसानी से समाहित हो जाता है। नारियल तेल की चिकनाहट ही फिशर को ठीक करने में मददगार होती है। फिशर से पीड़ित रोगी को एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार फिशर वाले स्थान पर लगाना चाहिए। डूज एंड डोंट्स, यानी फिशर से पीड़ित होने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम लेते हैं डूज, यानी क्या करना चाहिए। गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। गुनगुने पानी से नहाने पर फिशर से प्रभावित हिस्से में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। इससे छिले, कटे एवं डैमेज टिश्यूज़ का बेहतर ढंग से पुनः निर्माण होता है। दूसरा फ़ायदा, इससे दर्द एवं खुजली भी कम होती है। गर्म पानी से नहाते समय पानी को किसी बड़े बर्तन में रखना चाहिए जिसमें आप आसानी से बैठ सकें। पानी में बैठने से फिशर रोग जल्दी ठीक होता है। यह प्रक्रिया दिन में कम से कम 2 बार अवश्य कर लेना चाहिए। नियमित रूप से फाइबर युक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इससे मल त्यागने में बेहद आसानी होती है और फिशर से पीड़ित रोगी को हर रोज़ मल त्यागना ज़रूरी होता है, अन्यथा परेशानी और गंभीर रूप ले सकती है। फाइबर युक्त पदार्थ हैं गेहूं का चोकर, दलिया, ब्राउन राइस, ओट, मटर, सेम, नट्स एवं खट्टे फल। मल त्याग करने के बाद एनस को धीरे धीरे पोंछना चाहिए। टॉयलेट में अधिक देर तक नहीं बैठना चाहिए और ना ही मल त्यागने में अधिक जोर लगाना चाहिए। डोंट्स,
यानी हमें क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ यानी आराम तलब एवं ऐशो आराम के अधीन नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने शरीर, मन एवं आसपास के वातावरण को पूर्ण स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी होती है। होम्योपैथी औषधियों को अपने नियत समय पर लेना चाहिए। लापरवाही कतई नहीं करनी चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे कि खटाई वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।